हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर बीसीसी यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसके बाद एफसीसी देखा था, एससीपी देखा था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ के फोकस करेंगे, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होंगे आपके क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेकर, और बिल्कुल एकदम आसान होगा, और बिल्कुल मैं एकदम पूरे जो मैं पढ़ाया हूँ यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हूँ, ठीक है, उसको क्या करूंगा, एक बिल्कुल मैं चार्ट फॉर्म में करता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए वही बनाते हैं, वही पढ़ना है, और इतना ही पढ़ना है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बात करेंगे, चलिए देखिए, यहां से फिगर मैं कहूं, ये वाला फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है बच्चों किसका फिगर है? क्यूबिक का है। किसका है? एक बार फिगर देखते जाओ, ये है क्यूबिक का। कैसा है? क्यूबिक। अगर कोई भी मटेरियल की बात करूंगा, स्ट्रक्चर क्यूबिक है, यानी क्यूबिक है तो क्या है, कॉर्नर पे, यानी आप क्यूब देख रहे हैं, कॉर्नर पे कैसे एटम है? एक एकदम, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एटम है। अगर इसको बच्चों काट दूं मैं, ऐसे काट दूं सभी चारों तरफ से, एक ऐसे काट दिया मैंने, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, इस तरीके के बच्चों क्या ये स्फीयर है। भाई स्फीयर को मैंने चारों तरफ से काट दिया, इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, इधर से, यही दिखेगा। बोलो, इसी तरह देखोगे आप तो एक कॉर्नर पे एक एटम, दूसरे कॉर्नर पे सेकंड एटम, तीसरे पे थर्ड, फोर्थ, ये इसके पीछे भी एक एटम है, इसके पीछे भी एक एटम है, इधर भी एटम। यहाँ पे देखो, 4 ऊपर है 4 नीचे, कितने एटम है? 8। बोलो, एक रूम कमरा देख लो, कमरे में कितने होते हैं कॉर्नर? 1 2 3 4, सब पे कोने कोने पे एक एटम रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका बच्चों एटम ऐसा होता है, ये जो क्यूब बनेगा क्यूब के बराबर, यानी कि इसको टच करता हुआ जाएगा। कितना रहेगा? टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से क्यूब टच किया इस क्यूब को, इस क्यूब को टच कर गया, इससे गया, इस क्यूब को टच कर गया। तो मैं, तो क्यूबिक की साइड कितनी होती है? ए। भाई क्यूब का साइड है तो साइड क्या ले लूं? ए। ये रेडियस आर है, और ये रेडियस क्या है? आर है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r। आया ना? तो कभी कभी पूछ लेता बच्चों, क्यूबिक का स्ट्रक्चर और जो भी आपके पास यूनिट सेल का उसका रेडियस में क्या रिलेशन है, यही सब है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैंने इस लास्ट लेक्चर में सभी कुछ अच्छे से डिक्टेट कराया था। फिर भी मैं अब क्या करता हूं बच्चों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो कराता हूँ। चलिए, तो हम तीनों चीज लेंगे, क्यूबिक का लेंगे, जैसे मैं फिगर दिखाना चाहता हूँ आपको, देख लो यहाँ से। ठीक है, फिगर आप देखना चाहते हो, देखो ये क्या है, ये क्या है? क्यूबिक बच्चों क्या आता है? अब ये बॉडी क्या है? बीसीसी है, यानी क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या है? बीसीसी। क्या ये? बीसीसी। इसका नाम है बच्चों बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, पूरा नाम है बीसीसी, बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। अब बताओ, क्यूबिक तो था ही, अब इसके सेंटर में, यानी कि सेंटर में क्या आ जाएगा? एक और स्फीयर आ जाएगा। अगर मैं इसको स्फीयर से काटूं, बड़ा वाला स्फीयर देख रहे हो, इसके सेंटर में एकदम क्या है? सेंटर में है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर है बीसीसी। इसी तरह बच्चों क्या एफसीसी है? एफसीसी दिख रहा है आपको? एफसीसी है। एफसीसी कैसे दिखेगा? सभी जो क्यूबिक का फेस होगा, ये वाला फेस, इसके फेस पे एक एटम यहाँ पे, इसके फेस पर दूसरा एटम यहाँ पर, इसके फेस पे एक और एटम यहाँ पर, इसके फेस पे सभी क्यूब कॉर्नर, मतलब फेस पे क्या होगा? एक एटम होगा। तो आप देखोगे यहाँ से कट करेंगे स्लाइस, हाँ तो बच्चों क्या कॉर्नर पे था ही, फेस पे है, एटम का आधा पार्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा? इसी तरह इधर का भी दिखेगा, उस तरह उधर भी दिखेगा, उधर कि आपके पास कितने? 2 3 4, 4 आपके पास फेसेस पे होंगे। 1 2 3 4, ऊपर भी है 5, ये भी है, एक है। बोलो, तो मैं ऐसे फेस, यानी कि जो इस फेस पे होंगे, फेस का मतलब समझते हो, इस वाले फेस के होंगे तो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, ये क्यूबिक है, क्यूबिक तो है, लेकिन क्यूबिक के बीच में, जैसे मैं कहूँ रूम के बीच में, रूम का इस कॉर्नर से जोड़ दो, यानी इस बीच में मैं क्या रख दूं? एक बड़ा सा गोला रख दूं, हो जाएगा बीसीसी। बोलो, क्या रख दूं? बीसीसी। क्यूब आप देख रहे हो, क्यूब के बीचों बीच जो एटम रखूंगा मैं, तो उसे क्या हो जाएगा? ठीक है, बीसीसी। क्या हो जाएगा? बीसीसी। यही सब डिस्कस करने वाले हैं, क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इस टेबल को, इस टेबल को आप पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करेंगे, पहला लेते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर। भाई जो भी क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। दूसरी बात करेंगे बच्चों, क्या बात कर रहे थे? क्यूबिक स्ट्रक्चर के बाद हो जाएगा बीसीसी। ठीक है, का मतलब मैंने बता दिया हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। के बाद एक और मैंने लेता हूँ एफसीसी। क्या लेता हूँ? एफसीसी के बाद एक और टेबल ले लेता हूँ, उसका नाम है एचसी। क्या नाम है? एचसी।
ये चीज़ें पढ़नी है और इसी से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा बन के नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा बन के नहीं। चलिए ये हो गया, तो लिखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से हैं। चलिए पहला बच्चों क्या रिलेशन बताओ, अगर मैं बोलूँगा क्या स्फीयर यानी कि आपके पास क्या है क्यूबिक है, क्यूबिक के साइड और स्फीयर उसके रेडियस में रिलेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू कितना मिलेगा आर, ए इक्वल टू कितना मिलेगा 2r, ठीक है, ए इक्वल टू क्या मिलेगा 2r, ठीक है भाई। ये क्या है, ए क्या है यूनिट सेट का लेंथ है, ये क्या है स्फीयर का रेडियस है। और यहाँ पे क्या मिलेगा ए इक्वल टू कितना मिलेगा आर मिलेगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √3r, और यहाँ पे क्या मिलेगा ए इक्वल टू क्या मिलेगा √2r, क्या मिलेगा √2r, ठीक है, √2 अलग है r अलग है, √2 अलग है r अलग है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, एक बार इस फिगर में देखो, यहां से मिला क्या भाई, ये तो यूनिट सेल का पूरा टोटल लेंथ है और एक रेडियस तो आर ये है, एक रेडियस आर है, तो ए इक्वल टू 2r, ये बिल्कुल सही है, क्या ये बिल्कुल सही। आइए यहाँ पे देखते हैं, ए इक्वल टू 2r बिल्कुल सही है। पीसीसी में देखते हैं, पीसीसी में तो अब आपको क्या दिखेगा, अब इस सेंटर से बच्चों क्या निकाल लेते हैं, इस बोलो इस, यहां से क्या मिलेगा ये, और टोटल लेंथ ले लेते हैं ये वाला लेंथ। चलिए ये तो ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये कितना लेंथ हो जाएगा a√3 हो जाएगा a√3। भाई स्पेस में ना वहां से कॉर्नर से उठाया इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर से स्पेस से होते हुए उस कॉर्नर में जा रहा है, तो ये जो लेंथ होगा ये तो लेंथ ए है, वो साइड ए है, और साइड नीचे वाला फ्लोर बच्चों क्या है, ये भी क्या है आपके पास ए है। तो आप देखोगे ए क्या था a√2 हो जाएगा, निकालो क्या हो जाएगा a√3, नहीं समझे, अरे जैसे देखो सिंपल सा, ये देखो पर और समझो यहाँ पर, तो जी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का a√2 हो जाएगा a√2, पाइथागोरस में से बोलो ये लेंथ ए हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ए है तो ए का √2 को लेंगे a√2 हो जाएगा। अब ये लेंथ लेना है हमको क्यूबिक का साइड, तो ए जाएगा इस कोने से लेके इस कोने तक का लेंथ क्या जाएगा a√2 कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर 2a² प्लस a स्क्वायर 3a², तो ले लेंगे रूट कितना हो जाएगा √3, है ना भाई √3 है। तो ये बताओ ये कितना रेडियस है r, और यहां से यहां तक जाने में कितना हो जाएगा ये भाई, इसका ये पूरा रेडियस मिलेगा गोला, ये हो जाएगा 2r, और एक छोटा सा रेडियस और आ रहा है, हो जाएगा 2r प्लस r कितना हो जाएगा 4r, यानी जो a√3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4r के बराबर। बात समझ में आया, तो यही कहानी है। अब यहाँ पर लिख लो एक जो क्या हो जाएगा, हाँ a√3 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी r के बराबर हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आया, तो यहाँ से मेजर करेंगे। चलिए एफसीसी में बात करेंगे, एफसीसी में कितना आ जाएगा, एफसीसी में चलिए एफसीसी का देख रहे हैं फेस सेंटर्ड है ये, तो आप आ जाओ फेस पे, एकदम फेस पे आते हैं, फेस पे, इस फेस पे आते हैं, ये वाला इस फेस पे आ जाओ। अब फेस पे मिलाने के लिए डायरेक्टली फेस का फेस मिला देता हूँ, बोलो भाई ये लेंथ ए है, ये लेंथ भी क्या है ए है, ये कितना हो जाएगा a√, कितना हो जाएगा r, यहाँ से कितना हो जाएगा 2r, और एक कितना हो जाएगा, ठीक है तो 4r, a√2 बराबर क्या हो जाएगा 4r। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिख लो a√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√2 बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एससीपी में ऐसा कुछ नहीं, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a√2 इक्वल टू 4r, यही से क्वेश्चन आते हैं। चलिए
सेकंड बात करेंगे बच्चों क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर CN, CN को बच्चों क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो, कोऑर्डिनेशन। CN की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्यूबिक के लिए हो जाएगा 6। ओ क्यूबिक लिखना था, एक मिनट, या पूरा पूरा CN लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन हो जाएगी बच्चों 8। कोऑर्डिनेशन हो जाएगी कितनी? 12। कोऑर्डिनेशन हो जाएगी 12। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके पड़ोस में कितने एटम है, उसके पड़ोस में कितने एटम है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके पड़ोस में कितने एटम है, वही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जैसे देखो यहाँ से, मैं क्लास में बताया था 6। चलिए कोई भी एटम पकड़ लीजिए, इसके सीम कितने हैं? इस एटम की बात करेंगे, इसके पड़ोस में एक एटम ये है, एक के में, दो के पीछे, बोलो यही है। ये तो दूर हो जाएंगे, A√2 पे हो जाएगा। यहाँ पे A है, A है, A है ना? इसके साथ एक और क्यूब रख दूं मैं, सभी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना। तो ऐसे ये भी डिस्टेंस A पे होगा, तो एक एटम, ये तो दूर हो गया। और क्या हो जाएगा, इससे पीछे भी एक एटम सटा के रख दो, इसे बाहर की तरफ, यहाँ भी एक हो जाएगा। इसी तरह क्या रख दोगे, तो कितना हो गए? एक एटम ये, दो ये, तीन ये, चार, लो 4 ये हो गया, ये हुआ, हाँ 4 ये हो गया। जैसे ही एक एटम यहाँ रखेंगे क्यूब पर, ये हो जाएगा 5। तो और एक एटम कहाँ मिलेगा? जैसे एक एटम ये हो गया, तो इस पे क्यूब एटम है, एक क्यूब रखा तो यहाँ पर 3 एटम आया। ठीक है, इसके बाद एक एटम रख दो, 4 आएगा, 5। इससे बाद भी इसके साथ भी एक रख दो, टोटल 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? टोटल 6। इसके आसपास जो भी एटम है, तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसी तरह इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। आगे चलते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका था, फिर भी आप देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। चलिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में होता है बच्चों 1। ठीक है, इसमें होता है 2, होता है 4, इसमें होता है 6। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट BCC में कितना होगा? 2। FCC में कितना होगा? 4। और SCP में कितना होगा? 6। 1 2 4 का 6। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट लेते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, APF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा बच्चों 52.4%, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कितना आएगा? 52.4%। BCC में कितना हो जाएगा? 68%, आ जाएगा 68%। APF की वैल्यू, APF की वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा? 74%। बोलो इसमें कितना हो जाएगा? APF की वैल्यू हो जाएगा, एटॉमिक पैकिंग हो जाएगी 70 सेम। तो देखोगे FCC और SCP का दोनों एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सेम आ जाएगा, 74 का 68। ठीक है, क्यूबी कितना हो जाएगा? 52.4% आएगा, 0.4%। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ से बहुत पूछता है एग्जाम्पल। एक तो होता है पोलोनियम, मेटल की बात करेंगे, एलिमेंट है। और दूसरा होता है मैग्नीज,
क्या होता है, मैग्नीज। ठीक है, क्यूबिक में आप याद रखेंगे दो मेटल, ये कौन सा, पोलोनियम एंड मैग्नीज। अब आते हैं बीसीसी की बात करेंगे। बीसीसी में बच्चों क्या है, लिथियम हो गया, एग्जाम्पल लिखते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सिंबल सबका लिख रहा हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, डब्लू बच्चों क्या होगा, टंगस्टन हो गया, ठीक है, और मॉलिब्लेडिनम हो गया, टंगस्टन एंड मॉलिब्लेडिनम। एक आयरन होता है, उसका नाम है, उसका नाम लिखो अल्फा एंड डेल्टा आयरन। आयरन को बच्चों एफ ही लिखते हैं, बोलो, अल्फा एंड डेल्टा आयरन। अल्फा एंड, गामा नहीं, अल्फा एंड डेल्टा आयरन। अल्फा और डेल्टा आयरन किस में आ जाएंगे, बीसीसी में। क्वेश्चन पूछ देगा लिथियम किस में बच्चों क्या है, बीसीसी का पार्ट है। सोडियम किस में है, बीसीसी का पार्ट है। पोटेशियम कैसा है, बीसीसी का पार्ट है। टंगस्टन या मॉलिब्लेडिनम कैसा है, अल्फा एंड डेल्टा आयरन किसका पार्ट है, बीसीसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, बीसीसी का। चलिए एफसीसी की बात करेंगे तो एफसीसी में देखो क्या क्या आता है, और यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा कौन कौन सा है। चलिए कौन कौन सा है यहाँ पे देख लेते, एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम है, कापर है, चांदी है, सोना है, ठीक है, एजी चांदी हो गया, एयू क्या हो गया, सोना हो गया, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों क्या जाएगा, गामा आयरन। अल्फा डेल्टा ये तो हो गया, गामा बचा हुआ है, गामा आयरन। बीटा आयरन नहीं होता है कहीं भी मटेरियल में, गामा आयरन हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम, कापर, चांदी, सोना, और क्या हो गया, गामा आयरन, ठीक है। और लिख लो बच्चों, लेड हो गया, हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रास इंपॉर्टेंट है, ब्रास, ठीक है। और क्या ले लेंगे, गामा आयरन हो ही चुका है, और क्या ले लूं, थोरियम, क्या हो जाएगा, थोरियम। ये सब एग्जाम्पल है, याद रखना। एल्युमिनियम, कापर, सोना, चांदी, लेड, निकल, कैल्शियम, ब्रास, ठीक है। ये एफसीसी के पार्ट है, किसके पार्ट हैं, एफसीसी के पार्ट हैं। आइए जिंक की बात करेंगे। जिंक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जिंक के, जिंक के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं, ठीक है। सॉरी ये क्या है, एससीपी के, एससीपी का एग्जाम्पल है जिंक, जिंक हो गया। और क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, एमजी, मैग्नीशियम हो गया। कोबाल्ट हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। इतना चार्ट याद रखेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मैक्सिमम 70-80% क्वेश्चन इसी से आते हैं। 70-80% क्वेश्चन ये आएंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछेगा, यूनिट पर यूनिट सेल पूछेगा, क्या पूछेगा, नंबर, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है किसी भी मटेरियल का, चाहे बीसीसी का पूछे, चाहे एफसीसी का पूछे, चाहे एससीपी, ठीक है। हेक्सागोनल सेंट्रल क्यूबिक है, एससीपी यानी कि क्या है यहाँ पर, एफसीसी क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, क्यूबिक हो गया, लिखा होगा बीसीसी एफसीसी जो भी होगा लिखा होगा। तो मैं ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको रटना पड़ेगा बच्चों, किसी तरह 2 या 3 बार पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा, 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपके पास ये नहीं है भाई, देखो याद तो करना ही है भाई, इस टेबल को याद रखनी है, इस टेबल को याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। खासकर ये सब भी रिलेशन बहुत पूछता था इस टाइप का, ये सब ये बहुत पूछे आए हैं यहाँ, ठीक है। 4 बराबर एफसी में A√2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बीसी में A√3, और 2 बराबर A, याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 6, 8, 12। एफसीसी के बच्चों क्या नंबर ऑफ पर यूनिट से, एफ से आता है 4, तो 1, 6। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, टेबल को 2 या 3 बार पढ़ेंगे अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए इस टेबल को पढ़ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे, देखना खास कर ये फोकस करना, ये एग्जाम्पल और यहाँ से एग्जाम्पल, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, वो याद रखना है। इसमें 2 ही है, इसमें याद रहेगा, पोलोनियम, मैग्नीज। बाकी जिंक वगैरह बहुत पूछता है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो।
जिंक तो बराबर पूछता है किसका स्ट्रक्चर है, जिंक एंड ग्रेफाइट, दो को बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। इसमें का सभी पढ़ना है हमको, पूरा पूरा पढ़ना है। इसमें का क्या पढ़ना है, आयरन के बारे में सही से पढ़ना है, और बाकी कोई और यहाँ स्टार्टिंग के, ठीक है। मॉलिब्डेनम भी पूछ लिया एक बार, ये भी देखो, बोलो। तो यहाँ पे कलिंग कंप्लीट हो गया। आइए ये आते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन। क्रिस्टल इम्परफेक्शन का मतलब बच्चों होता है डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएंगे, उस डिफेक्ट को बोलते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन। मतलब परफेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन आ रहे हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी मटेरियल बोलेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट में लिख लेते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहला जो बच्चों डिफेक्ट होता है, पहला जो डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। चलिए डिफेक्ट पढ़ते हैं, इसका नाम है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इसी को बोले बच्चों, क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। समझ में आया। पॉइंट डिफेक्ट में बच्चों क्या आएगा, सिंपल सा पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या आएगा पूछ लेता है, एग्जाम्पल याद रखेंगे कौन कौन। पहला बच्चों नाम है इसका, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या नाम है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा नाम है बच्चों क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या था, शॉर्ट की। तीसरा नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चौथा नाम है बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, क्या नाम है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये रहा आपको डिफेक्ट। पहला पहला डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को बोलते हैं क्या, जीरो डायमेंशनल, उसका कोई भी डायमेंशनल डिफेक्ट। आइए, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सब बच्चों क्या है, इसके डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट। क्या, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा डिफेक्ट बच्चों लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट पढ़ लिया, अब है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की बात रखेंगे, यहां से दो डिफेक्ट आने वाले हैं बच्चों। कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे, एक हो जाएगा आपका एज डिस्लोकेशन। एज एज डिस्लोकेशन। दूसरा हो जाएगा स्क्रू डिस्लोकेशन। स्क्रू डिस्लोकेशन। ठीक है, ये हो गया लाइन डिफेक्ट। आते हैं लाइन डिफेक्ट को बच्चे बोलते हैं वन डायमेंशनल। क्या बोलेंगे, वन डी। आज अब थर्ड देखते हैं कौन सा डिफेक्ट आता है। थर्ड आएगा आपके पास सरफेस डिफेक्ट। क्या आएगा, सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट में भी आपके दो मिलने वाले, पहला मिलने वाला बच्चों सिंपल सा, ठीक है। सरफेस डिफेक्ट में दो मिलने वाले हैं, पहला क्या मिलेगा, ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री। और दूसरा बच्चों क्या मिलेगा, ट्विनिंग। क्या मिलेगा, ट्विनिंग। ठीक है, और इससे बच्चों बोलते हैं टू डायमेंशन।
तो ये बच्चों क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं। पहला डिफेक्ट है क्या है, वन डायमेंशनल, जो क्या जीरो डायमेंशनल, यानी उसमें क्या कहलाएंगे बच्चों, जीरो डायमेंशनल की बात करेंगे वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएंगे। पॉइंट डिफेक्ट में हमने देखा था कौन कौन सा देखा था, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट आता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, या शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और क्या देखा था, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। उसके बाद लाइन डिफेक्ट की बात करेंगे तो वन डायमेंशनल क्या आएगा, वन डायमेंशनल लाइन में डिफेक्ट होगा, कैसा, लाइन, लाइन की तरह डिफेक्ट होगा, वन लाइन में डिफेक्ट होगा, उसका नाम है एज डिस्क्लोज एंड स्क्यू डिस्क्लोज। ठीक है, उसके बाद सरफेस डिफेक्ट की बात करेंगे, सरफेस डिफेक्ट में आएंगे ग्रेन बाउंड्री और ट्विनिंग, ये सब सरफेस में डिफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सरफेस में। ठीक है, तो नाम याद रखना, बाकी इसके अंदर भी आपके पास पढ़ना है तो बच्चों क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतना डिस्कस तो आधा क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो क्या होता है, जो मेन क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से फॉर्मेशन से होता है ये आता है। ठीक है, तो वैकेंसी, शॉर्ट की, इंटरेस्टियल, फ्रैंकल डिफेक्ट, नाम से पूछ लेता है बच्चों की शॉर्ट की डिफेक्ट कौन सा डायमेंशन है, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्टियल कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट है या जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे हैं। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए इसी को थोड़ा समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा समझना है तो। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें सब बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से रखना। मान लो ये आपके पास एटम्स हैं, भाई क्या है, ये एटम्स हैं, बोलो क्या है, ये एटम्स हैं। अब मान लो कोई बच्चों क्या होगा, एटम्स यहाँ से लीप कर जाए, यहाँ से लीप करके बाहर चला जाए, यहाँ से एटम लीप करके बाहर जाए, तो यहाँ वैकेंट हो जाएगा सिर, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। भाई लीप करके एटम इधर चला गया, एक यहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो वैकेंट हो जाएगा, उससे बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। कोई भी एटम्स बच्चों क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर का एटम जो भी होगा वो हट जाएगा, तो उससे बोले वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उससे बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। चलिए दूसरी बात करें, चलिए दूसरी बात करेंगे। अब क्या होता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ये तो कर लिया। ये तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है भाई, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या कहलाता है, चलिए। अब क्या किया, एटम तो वेल अरेंजमेंट है, एकदम बढ़िया सा अरेंजमेंट है, यहाँ पर बोलो अरेंजमेंट है। अब कोई एटम क्या किया बच्चों, बाहर से पॉइंट में यहाँ के एक्यूमुलेट हो गया, मतलब यहाँ के प्रेजेंट हो गया, कहीं भी से एटम क्या हो गया, कहीं तो जगह तो बच्चों है नहीं, कहाँ, यहाँ तो जा नहीं सकता, तो पहले से एटम है, तो पहले से एटम है तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। तो ऐसे बच्चों एटम को बीच में आएगा, इस पोजीशन को बोलते हैं इंटरस्टेशियल, क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल। जब एक्स्ट्रा एटम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एटम accumulate इन ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी एक्स्ट्रा आइटम कहीं एक्यूमुलेट हो जाए, एक्यूमुलेट मतलब क्या, कहीं अलग से इसमें आ जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, मैं लिख लो। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं इसी में। ये हो गया था टाइम से, पढ़ते जाओ अपने आप होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो मान लिया एक प्लस आयन है, माइनस आयन है, प्लस आयन है, माइनस है, कटायन एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन। ठीक है, बोलो ऐसे मेटम है ना। जब भी कोई पेयर ऑफ कटायन और एनायन बाहर आ जाए, पेयर ऑफ कटायन एंड एनायन,
ठीक है, बाहर आ जाए, कहाँ जाए, बाहर आ जाएंगे तो भी वैकेंट हो जाएगा ये भाई, दो प्लस और माइनस दोनों बाहर रह गए टर्म, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा। ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट। पेयर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग, ठीक है, तो ऐसे बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्टकट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट जाएगा, शॉर्टकट डिफेक्ट। याद रखना, जब भी कोई पेयर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होंगे, दिस इज डिफेक्ट कौन जाएगा, शॉर्ट की। वैकेंसी में कोई भी आइटम बाहर आ जाएगा तो उसे वैकेंट हो जाएगा। इंटरेस्टियल में कोई एक्स्ट्रा आइटम जाकर कहीं बीच में बैठ जाएगा, उसे क्या हो जाएगा, इंटरेस्टियल। क्या है ना। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, फिर हटाते हैं। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ये, है ना। तो मान लो कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन बच्चों यहाँ पर है, क्या है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, बस ये। तो यहां से बच्चों क्या है, कोई मान लो प्लस आइटम हो रहे हैं, इसे क्या नाम है इसका, प्लस वाले के क्या बोलते हैं हम लोग, एन। अब ये आइटम बच्चों कहाँ चला जाएगा, कहीं बीच में चला जाए, ये उठ के यहीं पे चला जाए। प्लस वाला आइटम कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, किसी इंटरस्टेशियल पोजीशन पे आ गया, कहाँ गया, उसमें बाहर से आइटम आता था, सब कुछ वही था भाई। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या था, सब कुछ अरेंजमेंट वही था, बाहर से कोई आइटम आता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, किसी कैटायन यानी एनायन का क्या हो रहा है, एनायन जो हो रहा है यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। बोलो एनायन क्या होगा, यहाँ तो वैकेंट क्रिएट हो जाएगा। बोलो मान लो ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा तो भी ये वैकेंट क्रिएट हो जाएगा। कोई भी एनायन बच्चों अपने पोजीशन से मिसिंग होकर कहाँ चला जाए, इंटरस्टेशियल पोजीशन पर चला जाए, ऐसा डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट। बोलो क्या बोलेंगे, anion are missing and occupied in interstitial position ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे भाई, कैटायन कोई भी सॉरी एनायन के भी अब कहाँ में जाएगा, किसी भी इंटरेस्टियल पोजीशन में जाकर डिपॉजिट हो जाए, वैसे में वैकेंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। बात समझ आया, चारों डिफेक्ट समझ आया। वैकेंसी बच्चों कोई भी आइटम निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैकेंसी हो जाएगा। शॉर्ट की में क्या हो जाएगा, दो पेयर ऑफ कैटायन एनायन बाहर आना चाहिए। इंटरेस्टियल में कोई एक्स्ट्रा आइटम इंटरेस्टियल पोजीशन में आपको डिपॉजिट होना चाहिए। फ्रैंकल में कोई भी आप देखोगे एनायन मिसिंग होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे, कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। बात समझ आया। यही सब डिफेक्ट होते हैं। खासकर नाम पूछा जाता है कि किस में आते हैं, कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आते हैं ये, और किस में इसका और क्या नाम जाता है, जीरो डायमेंशनल। पॉइंट बच्चों क्या कोई डायमेंशन है क्या, पॉइंट का, पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं डायमेंशन होता है। पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशन, ठीक है, जीरो डायमेंशन। बोलो एज डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एज के थ्रू, मान लो आप क्यूब है, क्या है, क्यूब है, क्यूब का एज क्या है, ये है। इस एज पे कोई डिफॉर्मेशन हो गया, क्या लाइन बना रहा है, क्या तो लाइन बना रहा है ये, एज जो होगा कि लाइन ही तो है, तो लाइन डिफेक्ट हो गया। स्क्रू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वही है, लाइन पे डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास डिफेक्ट है, याद रखना, ऐसे याद रखने, याद रखना, ठीक है। तो और एक चीज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक वेक्टर होता है, इसका नाम है बर्जर वेक्टर। क्या नाम है, बर्जर। बर्जर एक यहाँ तुमने वेक्टर है, बर्जर वेक्टर जो होता है, वेक्टर बर्जर वेक्टर जो होता है, एज डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू एज डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू एज डिसलोकेशन। नहीं समझे, समझ में आया। इसके एक वेक्टर बनेगा भाई, डिफॉर्मेशन होगा तो एक वेक्टर बनेगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो, एज इस तरीके से है, वेक्टर प्लस में ऐसे 90, बोलो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एज डिसलोकेशन से, होगा एज डिसलोकेशन में।
अगर मैं स्क्रू डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो बर्जर वेक्टर होगा, नाम मैंने देखा बीवी बर्जर वेक्टर, ये पैरेलल होगा। कैसा होगा? पैरेलल टू हो जाएगा स्क्रू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो बर्जर वेक्टर पैरेलल किस में होगा? स्क्रू में होगा। परपेंडिकुलर किस में हो जाएगा? एज में हो जाएगा। भाई बर्जर जो वेक्टर होगा किसके पैरेलल होगा? स्क्रू डिस्लोकेशन के। परपेंडिकुलर किसके होगा? एज डिस्लोकेशन के। हट गया? हो गया? चलिए, इसमें जो भी डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो भी सरफेस डिफेक्ट होता है, वो एक दूसरे का मिरर इमेज बना देता है। कैसा बनाता है? मिरर इमेज। तो मान लो सेम, जैसा मान लो कोई मटेरियल है, फॉर्मेशन होगा, ऐसा डिफॉर्मेशन होगा कि इधर भी सेम कप मिलेगा, सेम चीजें मिलेंगी। मिरर में क्या होता है, जो आप दिख रहे हैं वो उसमें भी दिख रहा होगा। ठीक है? तो जो भी आपके पास डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन ट्यूनिंग में बता रहे हैं, फॉर्मेशन जो होगा मिरर इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा? मिरर इमेज। फॉर्मेशन कैसा बनाएगा बच्चों? मिरर इमेज बना देगा। समझ में आया? इसमें ग्रेन का डिस्लोकेशन होगा। ग्रेन बच्चों क्या होगा? अपना पोजीशन चेंज कर देगा, तो यहाँ पर ग्रेन मिल जाएगा। तो मैं बताओ, क्या मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बताते जाओ। भाई फ्रैंकल डिफेक्ट जीरो डिफेक्ट है कि वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है? जीरो डिफेक्ट है। शॉर्ट की कैसा है? इंटरस्टिशियल कैसा है? वैकेंसी कैसा है? जीरो डिफेक्ट। आ जाओ भाई, एज डिस्लोकेशन क्या है? जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट है कि एज लाइन डिफेक्ट है? लाइन डिफेक्ट है। टू डिस्लोकेशन कैसा है? लाइन डिफेक्ट है। और ग्रेन बाउंड्री बच्चों कैसा डिफेक्ट है? वन डायमेंशनल के टू डायमेंशनल? ठीक है। ट्विनिंग कैसा है? सरफेस डिफेक्ट कैसा है? ये 2D की 1D है कि 0D है? जीरो डायमेंशनल कैसा है? टू डायमेंशनल। ठीक है। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, जीरो डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। ठीक है। और या तो इसमें देगा लाइन या पॉइंट या सरफेस। तो आप ध्यान देना है, तीनों चीज़ों कैटेगरी में मैं लिखवा दिया हूँ। हमेशा दिमाग में घुसा होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। चलिए, इसके आगे पढ़ाएंगे बच्चों मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस देखेंगे कैसे निकालते हैं, वहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक यहीं तक रखेंगे, उसके बाद और अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो आज पढ़ाया गया बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा आपको। देखोगे अब भी क्वेश्चन कराएंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे इसका, इस चैप्टर का हम कराएंगे कल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखोगे वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू।